नमस्कार दोस्तों अगर आपको भी दिल्ली और मुंबई के बीच खेले गया आईपीएल 2024 का 43वां महामुकाबला पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक दिल से कीजिएगा। हमारी आज की वीडियो का लाइक टारगेट 500 लाइक है तो दिल से एक लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों आपको बता दें आईपीएल 2024 के अंतर्गत एक और सबसे बड़ा रोमांचक महामुकाबला आईपीएल इतिहास की दो सबसे बड़ी टीम है दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के बीच में खेला गया। इस महामुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने मुंबई इंडियंस को बुरी तरीके से रौंद डाला। इस महामुकाबले की अगर हाईलाइट की बात करें तो इस महामुकाबले में ऋषभ पंत की कप्तानी वाली दिल्ली कैपिटल्स के सामने हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली मुंबई इंडियन टीम खड़ी हुई थी। जहां पर आज ऋषभ पंत के सामने कप्तान हार्दिक पांड्या ने अरुण जेटली स्टेडियम में टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का गलत फैसला किया। जी हां दोस्तों, गलत फैसला, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स ने आज तूफानी बल्लेबाजी की। जहां पर दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से ओपनिंग करने के लिए दो खूंखार शेर मैदान पर उतरे। अपनी टीम को विस्फोटक अंदाज में शुरुआत दिलाने के लिए जैक फ्रेजर मैकग्राथ और अभिषेक पोरेल नाम के दो घातक खिलाड़ियों के कंधों पर टीम को शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी आ गई थी। जहां पर आज महामुकाबले में तूफानी शुरुआत करते हुए जैक फ्रेजर मैकग्राथ नाम के बल्लेबाज ने जिस तरीके से अपनी तूफानी बल्लेबाजी की, उसने आज मुंबई के गेंदबाजों की बखियां उधेड़ दी। शुरुआती 10 गेंदों में ही तूफानी 40 रन ठोककर इस खिलाड़ी ने बता दिया कि यह कभी रुकने वाला नहीं है। आज फ्लैट पिच कर जिस तरीके से मुंबई के गेंदबाजों में हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह सभी खिलाड़ियों की धुनाई हो रही थी, यह देखकर तो रोहित शर्मा चिंतित दिखाई दे रहे थे। अब अंदाजा लगाइए इस महामुकाबले में अभिषेक पोरेल और जैक फ्रेजर मैकग्राथ ने तूफानी चौके और छक्कों की बरसात कर दी, जिसको देखकर तो मुंबई का हर एक गेंदबाज पसीना छोड़ चुका था। दोनों ने मिलकर अपनी टीम को शानदार, सबसे पहले तो इन दोनों के बीच में शानदार 50 रन की अर्धशत की साझेदारी हो गई, मगर यह साझेदारी यहीं नहीं रुकी। दोनों ने मिलकर अपनी टीम को शत की साझेदारी दी और अपनी टीम के लिए पहले विकेट के लिए 114 रन की शानदार साझेदारी कर ली थी और यह महज 8वें ही ओवर में संभव करके दिखाया था। मगर 8वें ओवर की तीसरी गेंद पर फिर पीयूष चावला आते हैं, शानदार गेंदबाजी करके जैक फ्रेजर मैकग्राथ को मोहम्मद नबी के हाथों कैच आउट करा देते हैं। मगर तब तक तो खेल हुआ है खत्म कर चुके थे, क्योंकि आप अंदाजा लगाइए 27 गेंदों का सामना किया और जैक फ्रेजर मैकग्राथ ने आज 11 चौके, 6 गगनचुंबी छक्के लगाकर 311 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट के साथ स्कोर बोर्ड पर 84 रन ठोक कर गए थे। यहां पर यह गए, फिर दूसरी तरफ साई होप बल्लेबाजी करने के लिए आए और वेस्टइंडीज का यह खिलाड़ी आते ही चौके छक्कों की बरसात कर देता है। दूसरी तरफ अभिषेक पोरेल ने भी आज शानदार बल्लेबाजी की, मगर फिर पारी के 10वें ओवर में मोहम्मद नबी आकर चौथी गेंद पर ईशान किशन के हाथों उनको कैच आउट करा देते हैं और शानदार 3 चौके और 1 छक्का लगाकर 27 गेंदों में अभिषेक पोरेल ने 36 रन की पारी खेली और वह पवेलियन वापस चले गए। 127 पर आज दिल्ली को दूसरा बड़ा झटका लगा, मगर इसके बाद साई होप का साथ देने के लिए कप्तान ऋषभ पंत आते हैं। दोनों ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया और साई होप ने तो आज स्कोर बोर्ड पर 5 गगनचुंबी छक्के ठोक दिए और तूफानी 200 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे। दूसरी तरफ ऋषभ पंत ने भी आज अपना हाथ खोलना शुरू कर दिया और गेंदबाजी पर टूट पड़े भूखे शेरों की तरह। 2 चौके और 2 छक्के उनके बल्ले से भी निकल गए थे। जहां पर आज साई होप का साथ दे रहे ऋषभ पंत और इन दोनों के बीच में ये 50 रन की शानदार साझेदारी हो जाती है। इस महामुकाबले में आज साई होप और ऋषभ पंत ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को 180 तक पहुंचा दिया था, मगर इसके बाद ल्यूक वुड नाम का नया खिलाड़ी आकर साई होप को तिलक वर्मा के हाथों 14वें ओवर में कैच आउट करा देता है और 41 रन बनाकर 17 गेंदों में साई होप पवेलियन चले जाते हैं। दोस्तों इसके बाद ऋषभ पंत का साथ देने के लिए ट्रिस्टन स्टब्स आते हैं और शानदार बल्लेबाजी का नजारा पेश करते हैं। जहां पर ऋषभ पंत तो हाथ नहीं खोल पाए, मगर ट्रिस्टन स्टब्स ने 2 छक्के और 6 गगनचुंबी चौके लगाकर 48 रन तक अपने स्कोर को पहुंचा दिया और शानदार ऋषभ पंत और उनके बीच में 68 की साझेदारी भी पूरी हो गई। जहां पर दोनों ने मिलकर अपनी टीम को स्कोर को 200 के पार पहुंचा दिया और 19वें ओवर तक स्कोर को 235 तक पहुंचा दिया। मगर फिर बुमराह आकर रोहित शर्मा के हाथों कप्तान ऋषभ पंत को 19 गेंदों में 29 रन बनाकर पवेलियन वापस भेज देते हैं और इसके बाद ट्रिस्टन स्टब्स का साथ देने के लिए अक्षर पटेल आते हैं और ट्रिस्टन स्टब्स आज नाबाद 25 गेंदों में 6 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के लगाकर 192 की स्ट्राइक रेट से 48 रन की पारी खेलकर चले जाते हैं। अक्षर पटेल ने 6 गेंदों में 11 रन बनाए थे। इन तूफानी पारियों के दम पर आज महामुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने 257 रन स्कोर बोर्ड पर मुंबई के सामने रख दिए थे। जहां पर 258 रन का टारगेट चेज करने के लिए मुंबई इंडियंस का आज खेमा उतरा। मुंबई इंडियंस की तरफ से फिर से 2 खतरनाक खिलाड़ी ईशान किशन और रोहित शर्मा ओपनिंग करने के लिए उतरे, जहां पर इन दोनों के कंधों पर अपनी टीम को एक विस्फोटक एवं तूफानी शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी आ गई थी। आपको बता दें इस महामुकाबले में ईशान किशन और रोहित शर्मा बल्लेबाजी कर पाते, मगर चौथे ही ओवर में खलील अहमद आकर मुंबई इंडियंस को पहला तगड़ा झटका देते हैं और आज पहले विकेट के लिए दोनों महज 35 रन की साझेदारी कर पाए थे और फिर 8 रन बनाकर
रोहित शर्मा साई होप के हाथों कैच आउट होकर पवेलियन चले जाते हैं। इसके बाद ईशान किशन का साथ देने के लिए T20 के नंबर 1 बेताज बादशाह सूर्य कुमार यादव आते हैं, मगर आज ईशान किशन भी कुछ नहीं कर पाते। 14 गेंदों में महज 4 चौके लगाकर 20 रन बना पाते हैं और ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव के बीच में महज 10 रन की साझेदारी हो पाती है। और आज ईशान किशन 5वें ही ओवर में मुकेश कुमार का शिकार बनते अक्षर पटेल ने कैच लेकर उनको पवेलियन वापस भेज दिया था। इसके बाद सूर्य कुमार यादव का साथ देने के लिए तिलक वर्मा आते हैं और तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव शानदार बल्लेबाजी करते हैं, जहां पर तिलक वर्मा ने आज इस महामुकाबले में शानदार 68 की साझेदारी की थी और इन दोनों के बीच में मैच आज 20 रन की साझेदारी हो पाई थी। आज सूर्य कुमार यादव कुछ खास कर पाते, मगर फिर खलील अहमद आकर उनको भी शिकार करके पवेलियन ले जाते हैं। जब टीम का स्कोर महज 65 रन होता है, तीसरा झटका मुंबई इंडियंस को लगता है। खलील अहमद लिजार्ड विलियम के यहाँ तो 26 रन के स्कोर पर सूर्य कुमार यादव को कैच आउट कराकर पवेलियन वापस भेजते हैं। इसके बाद कप्तान हार्दिक पांड्या बल्लेबाजी करने के लिए तिलक वर्मा का साथ देने के लिए आते हैं और आज हार्दिक पांड्या ने जिस तरीके का एक तूफानी अप्रोच अपनाया वह ना देखने लायक था। आज फिनिशर हार्दिक पांड्या भले ही अपनी टीम का साथ अंत तक नहीं दे पाए, मगर हार्दिक पांड्या ने कमाल की बल्लेबाजी की। आप अंदाजा लगाइए, उनके बल्ले से चौके छक्कों की बरसात हो रही थी। दूसरी तरफ तिलक वर्मा ने भी अपना हाथ खोलना शुरू कर दिया था, मगर इस दौरान दोनों के बीच में शानदार 68 की साझेदारी भी हो गई थी। दोनों ने 39 गेंदों में 71 रन भी बना लिए थे और साझेदारी बढ़ाई थी, मगर फिर 40 रन पर 68 के नजदीक पहुंचते ही हार्दिक पांड्या अपना आपा खो बैठते हैं और राशिद खान की गेंद पर लंबा शॉट लगाने के चक्कर में मुकेश कुमार को 13वें ओवर में अपना कैच थमा बैठते हैं। 4 चौके और 3 छक्के लगाकर 46 रन बनाकर आज हार्दिक पांड्या पवेलियन चले गए। इसके बाद तूफानी बल्लेबाजी कर रहे निहाल बधेरा को मैदान पर भेजा जाता है, मगर निहाल बधेरा भी कुछ कर पाते तो रशीक सलाम ने उनको 13वें ओवर में 4 रन के स्कोर पर ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट करा दिया और 140 पर आधी मुंबई इंडियंस की टीम पवेलियन वापस चली गई थी। इसके बाद टिम डेविड बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं और तिलक वर्मा का शानदार साथ देते हैं। तिलक वर्मा और टिम डेविड ने आज चौके छक्कों की बरसात करना शुरू की। आज टिम डेविड ने जिस तरीके से 3 छक्के और 2 चौके लगाकर 217 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की ना, वह देखने लायक थी। 18वें ओवर तक अपनी टीम के स्कोर को 200 के पार ले गए। लग रहा था मुकाबला शायद जीत सकती है मुंबई इंडियंस, मगर फिर मुकेश कुमार आकर 18वें ओवर की 4थी गेंद पर टिम डेविड को LBW आउट कर देते हैं। हालांकि रिव्यू लिया गया और रिव्यू असफल हुआ, जहां 17 गेंदों में 37 रन बनाकर आज टिम डेविड पवेलियन चले जाते हैं। टिम डेविड के आउट हो जाने के बाद अब तिलक वर्मा का साथ देने के लिए मोहम्मद नबी को भेजा जाता है। मोहम्मद नबी भी अपना तूफान दिखाते हैं और शानदार एक छक्का लगा देते हैं, मगर 4 गेंदों में वह भी 7 रन बना पाए थे और पारी के 19वें ओवर में शानदार राशिक सलाम उनको साई होप के हाथों कैच आउट कराकर बाउंड्री पर पवेलियन वापस भेज देते हैं। 223 पर 7 विकेट खो चुकी थी टीम। इसके बाद दूसरी तरफ अकेले तिलक वर्मा लड़ते हुए दिखाई दे रहे थे और फिर साथ देने के लिए पीयूष चावला आते हैं। पीयूष चावला भी आते ही अपनी पहली गेंद पर गगनचुंबी छक्का स्ट्रेट पर लगा देते हैं और लग रहा था शायद मुकाबले को वह पलट सकते हैं। दूसरी तरफ इसके बाद तिलक वर्मा शानदार बल्लेबाजी करते हैं और 20वें ओवर में जीत के लिए अब 6 गेंदों में 29 रन की आवश्यकता थी। मुकाबला शायद जीता जा सकता था और टीम एक बेहतरीन स्थिति में पहुंचती हुई दिखाई दे रही थी, मगर पहली गेंद पर तिलक वर्मा 2 रन लेने के चक्कर में रन आउट हो जाते हैं और मुंबई की सारी जीत की उम्मीदें समाप्त हो जाती है। 32 गेंदों में 4 चौके 4 छक्के लगाकर 196 की स्ट्राइक रेट से तिलक वर्मा अकेले 63 रन की पारी खेल कर गए और अकेले लड़ते हुए दिखाई दिए। इसके बाद पीयूष चावला भी इसी ओवर की आखिरी गेंद पर मुकेश कुमार की गेंद पर साई होप को अपना कैच थमा बैठते हैं और पवेलियन चले जाते हैं। इस महामुकाबले में पूरी मुंबई इंडियंस टीम ने 9 विकेट खोकर 247 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए। शानदार बल्लेबाजी करते हुए मुंबई इंडियंस ने भी कड़ी टक्कर दी और 10 रन से दिल्ली कैपिटल्स ने इस महामुकाबले जीतकर पॉइंट टेबल में तहलका मचाकर 5वां स्थान पॉइंट टेबल में हासिल कर लिया है, जबकि मुंबई इंडियंस के प्लेऑफ की उम्मीदें बरकरार जरूर है, मगर मुश्किल राह दिखाई दे रही है। यह तो मौजूदा इस मुकाबले का प्रदर्शन का पूरा हाईलाइट रहा। इस मैच में शानदार बल्लेबाजी करते हुए पहले तो दिल्ली कैपिटल्स ने जेसर फ्रेजर मैकग्राथ के 27 गेंदों में 84 रन सबसे महत्वपूर्ण पारी रही। 17 में 41 साई होप की रहे और 25 में 48 ट्रिस्टन स्टब्स की रहे। इन पारियों के दम पर यह स्कोर बनाया, मगर इसके बाद गेंदबाजी कमाल की रही, जहां पर शानदार गेंदबाजी करते हुए राशिक सलाम ने 3 विकेट लिए, जबकि मुकेश कुमार ने भी 3 विकेट लिए और खलील अहमद को 2 विकेट मिले। इन शानदार बल्लेबाजी और गेंदबाजी के दम पर दिल्ली ने यह महामुकाबला जीता। तो आप दिल्ली के शानदार प्रदर्शन को 10 में से कितने अंक देंगे? प्रतिक्रिया कमेंट में दीजिए। नए चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलिए। धन्यवाद।